अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दो। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, माफी मंगवाना मेरा मकसद नहीं था। नहीं नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप खानदानी लोग हैं, माफी मंगवाना, बातें सुनाना आपका शेवा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने आपका भी दिल दुखाया तो आप भी मुझे माफ कर दे। नहीं। अरे फहमीदा, क्या कर रही हैं आप? क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हैं? नहीं खतीजा, शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ जो मैं आप लोगों की फूल जैसी बेटी की कदर ना कर सकी, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पक्का अपने दिल से वादा करती हूँ कि आइंदा आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी नहीं। ये जो दिल में आएगा ना वो करेगी अपने घर में। अगर फिर भी बेटा इन्हें यकीन नहीं आ रहा तो आप लाएं, कॉपी पेंसिल लेकर आए, मैं हल्फिया लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं इसे अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। बस आप मेरी बहू को मेरे साथ भेज दें, मेरा तो घर सूना हो गया इसके बगैर। फहमीदा बहन, रूमी को ले जाने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहू है, आप इसे हक से लेकर जाएं। और ताहिर भाई, आपने देख लिया ना ये कैसे आपसे माफिया मांग रही है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई शक है तो मेरे सामने ही बैठकर बात कर ली। नहीं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बस एक इल्तिजा है आपसे। नहीं इल्तिजा नहीं, आप ताहिर भाई साहब आप हुक्म करें आप। बस मेरी बेटी को आप खुश रखेगा। आपकी बेटी को तो मैं अब बहुत खुश रखूंगी। आप इसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। मैं तो रूमी को अपने सीने से लगा कर रखूंगी, बेटियों से बढ़कर प्यार दूंगी इसे मैं बहुत खुश रखूंगी। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया। तुम तो कह रही थी अम्मी की गुड बुक्स में आ गई, फिर क्यों नहीं बताया? आंटी के काम आंटी ही जाने, उनकी मर्जी, पीछे थोड़ी पड़ सकती हूँ मैं उनके। मैं क्या जानू कि माहीन क्या हो गया? गिरने का इरादा है क्या? क्या कर रही हो? नबील, मुझे बहुत जोर से चक्कर आया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो एक चक्कर आए नहीं कि तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाने का शौक है। एक बार चक्कर नहीं आया, चौथी बार चक्कर आ चुका है मुझे। पता है, मैंने सुबह से कुछ ढंग से खाया भी नहीं, खाने की स्मेल से ही मुझे वॉमिट हो रही है। लगता है कोई दिमागी बीमारी हो गई है मुझे। तुम्हें पता है ना, मरते दम तक मैं खाना पीना ना छोड़ूं। बस यार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। अच्छा ना, कल ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, अभी लेके चलो मुझे डॉक्टर के पास। चलो माहीन, चलो मुझे लेके चलो। यार एक तो तुम्हारी जिद ना। जिद वाली कौन सी बात है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। असद, इतना चुप चुप क्यों है? अंकल आंटी को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना? मुझे भी बुरा लगा। जिस तरह मेरी मां को हाथ जोड़ के सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, मुझे बुरा लगा। पछता रहा हूं कि अपनी अम्मी को वहां साथ क्यों लेकर गया। इसे तो बेहतर था अकेला जाता वहां बेइज्जत होने के लिए। बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आंटी तो खुद ही। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती रूमी। एक बेबुनियाद बात को तुमने दी, लेकिन सजा मेरी मां को भुगतनी पड़ी। लेकिन अब तो सुकून आ गया होगा तुम्हें। तुम्हारी ईगो को भी तसल्ली मिल गई होगी मेरी मां के जुड़े हाथ देखकर। नहीं असद नहीं, मेरा ना कोई ऐसा इरादा था ना मकसद।
मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो उन्हें बताना भी नहीं चाह रही थी। रूमी, जो होना था सो हो गया। मैं इस बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा इस घर को छोड़कर गई तो मैं या अम्मी कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़ो। अम्मी, आप लोग मुंह मीठा करें, अब ये किस खुशी में? क्योंकि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मरने से पहले तूने ये खुशी दिखाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू आंटी। वो डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला है। हाँ तो करो ना बेड रेस्ट, किसने मना किया है? वो रूमी आ गई है ना, वो संभालेगी अब घर। और तुमने ये बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाने। पता नहीं इतने मसाले होते हैं, नमक मिर्च तेज। अगर खुदा ना खास्ता बीपी हाई हो गया तो अलग से मसला हो जाएगा। लेकिन मैं तो खाना नहीं बना सकती ना। तो मेरी जान, तुम्हें किसने कहा है तुम खाना बनाओ? वो रूमी है ना, वो किस मर्ज की दवा है, वो बनाएगी खाना। तुम जाओ जाओ मेरी जान, जाकर आराम करो, शाबाश जाओ। और सीढ़ियां बहुत आराम से। हाँ, डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट का नहीं बोला। रूमी, मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। भाभी जी, वो ऑलरेडी बिजी हैं, आप अपने लिए खुद जूस बना लें। हाँ भाई, नाश्ता बन गया? आंटी जूस बनाकर देने से मना कर रही है। मैंने ऐसा कब कहा? झूठ बोल रही है ये। अभी इसने मुझे मना किया। पर रूमी झूठ नहीं बोल रही। जाहिर है तुम तो इसकी साइड लोगे ही। पहले भी इसी के कहने पर तुमने झूठ बोला था ना। साथ तुम इस घर में हमारे मेहमान हो, बेहतर होगा कि मेरे और मेरी बहुओं के मामले के बीच में मत पड़ो। ओके। और तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बच्ची को किसी भी काम के लिए तुम इनकार नहीं कर सकते। माहिन को जो चाहिए होगा तुम फौरन बना कर दोगी, समझ आई? बेड रेस्ट के लिए कहा है इसे डॉक्टर ने। तुम समझ रही हो मेरी बात? जी ठीक। अगर समझ आ गई है तो मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर मेरे कमरे में ले आना। रूमी, मेरे कमरे की सफाई भी कर दो। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे धोखा क्यों दिया है माही? धोखा? मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। झूठ मत बोले। जूनी के कॉलेज जाने वाली बात मैंने सिर्फ आपको बताई थी। अच्छा, वो बात हो सकता है बेध्यानी में मेरे मुंह से निकल गई हो। आंटी को शिकायत लगा दूंगी अगर तुम सफाई किए बिना गई तो। आंटी का हुक्म नहीं तुम्हें याद? मेरी हर बात को मानना है, मेरे आराम का बहुत ख्याल रखना है।
ये प्रोटोकॉल तुम्हें पता है मुझे क्यों मिल रहा है? आंटी को मैं पोते की खुशी देने वाली हूँ। वैसे तुम्हारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। हो सकता है कोई गुड न्यूज हो और आंटी तुम पे मेहरबान हो जाए। अच्छा नहीं करिए। हाय, अच्छा या बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे काम करवाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पीछे झाड़ू रखा हुआ है, उठाओ और काम शुरू कर दो, वरना आंटी को बुला लूंगी, क्योंकि आंटी की बात सुनना तुम्हें ज्यादा पसंद है ना। फोन करूं भी, बुलाऊं ऊपर? हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप रूमी बीबी के बाबा है ना? हाँ हाँ, कौन हो तुम? साहब मैं हसीना फहमीदा बेगम के घर काम करती थी। जब से रूमी बेगम आई है, फहमीदा बेगम ने तो मुझे निकाल ही दिया। सारा काम रूमी बीबी से कराती है और बेचारी का सर भी फट गया था इसी चक्कर में। क्या? साहब सारी खबरें मुझे मिलती रहती है माहिन बीबी से। कैसी खबरें? यही के झाड़ू पोछा रोटी सालन सारे काम फहमीदा बेगम उन्हीं से करवाती है। साहब वैसे रूमी बीबी आपकी सगी बेटी है ना? हाँ, सगी बेटी। साहब जिस जहन्नुम में रूमी बीबी रह रही है ना, वहाँ तो कोई अपनी सौतेली बेटी को भी ना झोंके। बहुत बुरा हाल करती है फहमीदा बेगम उनका, बहुत जुल्म करती है, मारती पीटती है, हर वक्त काम कराती है उनसे। साहब खुदा के वास्ते बचा ले उन्हें, बहुत बुरा हाल है उनका। चलती हूँ साहब। क्या है बीबी, सफाई करने के लिए कहा था ना, देखो जरा। चलो करो। क्या हो रही है? हाँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म? मुझे लगता है अंकल की हालत कुछ सीरियस हो गई है। असद का लहजा कैसा था? परेशान थे भाई,
परेशानी का नहीं पूछ रही, मुझे बताओ खुरदरा था, सर था, मेरा मतलब है उसके लहजे में मेरे लिए गुस्सा तो नहीं था। नहीं, बात तो नॉर्मल कर रहे थे वो। शुक्र है, इसका मतलब है कि रूमी ने उसे कुछ नहीं बताया। अम्मी, वो कर लेती बाद में काम, क्या जरूरत थी उसे वो सब कुछ कहने की? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं तो बस ताहिर भाई की वजह से परेशान हो रही हूँ। बस अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। अगर रूमी ने भाई को सब कुछ बता दिया तो? मैंने इससे पहले कभी कोई बात मानी है क्या? पहले की तरह मुकर जाऊंगी अब भी मैं? अम्मी, अगर अंकल को कुछ हो गया ना तो भाई को रूमी की सारी बातों पे यकीन आ जाएगा। वो असद मेरा बेटा है, उससे अपनी बात मनवाना आता है मुझे। और इस वक्त मुझे असद की परेशानी नहीं है, इस वक्त तो मैं परेशान हो रही हूँ ताहिर भाई की वजह से। या अल्लाह उन्हें कुछ ना हो बस। अम्मी, खाने का क्या करेंगे? रूमी से पहले क्या करते थे खाने का? ऑर्डर कर लूं? जाहिर है भाई, मैं और माहिन तो किचन में जाने से रहे। मैं ऑर्डर कर। हाँ जाओ। या अल्लाह ताहिर भाई ठीक हो जाए, वरना अल्लाह ना करे। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.